नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक में। यस दोस्तों, आज की रात की अगर हम लोग बात कर लें, क़यामत की रात यहाँ पर होने वाली है। आप सब लोगों को यहाँ पर पता ही है कि जो शेयर मार्केट में मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से घुल मिल जाते हैं, तो उनके लिए आज की जो रात है वो काफ़ी ज़बरदस्त है। उसका आउटकम हर किसी कंट्री के ऊपर और उनके स्टॉक मार्केट के ऊपर हम लोगों को ज़रूर देखने को मिलने वाला है। तो किस टॉपिक के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ तो आपको पता ही है, फेड की पॉलिसी एफओएमसी की जो मीटिंग है, जो कि कल के दिन हम लोगों को देखने को मिलने वाली है। पूरी दुनिया का फोकस आज इस एक व्यक्ति के ऊपर रहने वाला है। लिटरली मतलब ट्रंप से भी ज्यादा पावरफुल अगर कोई व्यक्ति रहेगा आज की एक रात के लिए, तो ये व्यक्ति हम लोगों को जरूर देखने को मिलने वाले हैं। उनके जो शब्द, उसी के साथ साथ दूसरा पॉइंट, कौन कौन सी चीजों के ऊपर ध्यान रखना है। मतलब वो जो चीजें होंगी तो उसी का मतलब जो परिणाम है वो मार्केट के ऊपर हम लोगों को देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो सारी चीजों को हम लोग यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप कवर करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं दो टाइमिंग की। अगर हम ये देखना ही है कि देर रात में कितने बजे, तो दोस्तों अभी आप सब लोगों को पता ही है, ये विंटर सेशन के हिसाब से अभी बाजार शुरू होते हुए हम लोगों को देखने को मिल चुका है। मतलब दिसंबर के बाद, मतलब पहले के हिसाब से 1 घंटा डिफरेंस हो जाता है। तो यहाँ पर पार्ट 1 हम लोगों को देखने को मिलेगा रात के लगभग 3:30 बजे। हम लोगों को पार्ट 1 देखने को मिलने वाला है। अब आप बोलेंगे पार्ट 1 पार्ट 2 क्या रहता है, तो आप सभी लोगों को पता ही है कि फेड के अलग अलग चीजें देखने को मिलेंगी। पार्ट 1 मतलब पावेल जी यहाँ पर बताएंगे कि जो फेड का जो आउटकम है वो क्या है, प्रेस कॉन्फ्रेंस और बाकी सारी चीजें पार्ट 2 में शुरू होती है। तो 12-12:30 भाई जिसको देखना है पार्ट 1 वो जरूर यहाँ पर देख सकते हैं। पार्ट 2 में आपको बहुत सारी अलग अलग चीजें देखने को मिलेंगी, कमेंट्री, प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये सारा पॉइंट हम लोग देखेंगे। फेड यहाँ पर लिख सकते हो या फिर एफओएमसी लिख सकते हो। अगर ज्यादा लोगों ने रिस्पॉन्स दिया तो हम थोड़ा लेट हो जाएगा वीडियो, क्योंकि आपको पता है 12-12:30 फैसला आएगा, उसके बाद वो अपलोड होगा। वीडियो तो 12:45 1 बजे अपलोड होगा। दूसरा, अगर हम बात कर लें दोस्तों, तो ये कौन कौन सी चीजों पर आज की रात फोकस रहेगा। तो दोस्तों 3 चीजों पर फोकस रखना है आपने। अगर आप पूरी मीटिंग को कवर करोगे फेड की, तो ये 3 चीजें आपके रडार पर होनी ही चाहिए। एक, रेट कट होने के चांसेस काफी ज्यादा है। ये मार्केट मान के चल रहा है कि भाई एक 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट मिल जाएगा। 85% प्लस प्रोबेबिलिटी है। नो चेंज वाले केवल 14% ही हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं। असल में बहुत सारे लोगों ने ये तक कह दिया है कि भाई ये जो रेट कट होने वाला है, ठीक है, उसके बावजूद भी इसका मेजर इम्पैक्ट हम लोगों को देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत कुछ फैक्टर हो चुका है। अगर आप अमेरिकी मार्केट देखोगे, बीच में जो अमेरिकी मार्केट नीचे गिरा था, उसके बाद आपने देखा ये जो एक तेजी देखने को मिली है, ये तेजी के पीछे का रीजन यही है कि जैसे अनएम्प्लॉयमेंट रेट का डेटा बढ़कर आया, तो उसके बाद रेट कट ऑलरेडी हम लोगों को फैक्टर होते हुए देखने को मिल चुका है। 2, पावेल जी की कमेंट्री। हाँ, मतलब पावेल जी के मुंह से एक एक शब्द यहां पर निकलने वाले हैं, वो लिटरली बाजार में भयंकर लेवल की वोलेटिलिटी क्रिएट करवा सकते हैं। मतलब पहला तो ठीक है, रेट कट होगा कि नहीं, रेट कट अगर हो जाते हैं मान के चलो 1 सेकंड के लिए, तो उसके बाद उनका एग्जैक्टली स्टैंड क्या रहेगा, मतलब भविष्य को लेकर। और ये तो इस साल की आखिरी, मतलब ये फेड की मीटिंग है, दिसंबर है ना, उसके बाद तो 2026 में आएंगे। तो वो पूरे साल का भी लगभग डाटा सामने रख देते हैं कि अगले 2026 में कितने रेट कट वो कर सकते हैं। एक अनुमान दे देंगे, उसको लेकर बाजार का गजब लेवल का रिएक्शन देखने को मिलेगा। हाँ, वो होगा या नहीं होगा भाई, वो तो 2026 जब स्टार्ट होगा, एंड होगा, तब देखा जाएगा। लेकिन यहां पॉइंट ये है कि पावेल जी की कमेंट्री सबसे कीमती चीज होगी। अगर आप कमेंट्री को स्टडी करोगे तब जाकर पता चलता है कि बाजार ऐसा वैसा क्यों करता है। 3, प्रेस कॉन्फ्रेंस और बॉडी लैंग्वेज। और भाई प्रेशर इतना रहता है कि पूछा मत। पावेल जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस, वहां पर उनको एकदम तीखे तीखे सवाल पूछे जाते हैं और बहुत सारी ऐसी चीजें लिटरली बॉडी लैंग्वेज तक चेक की जाती है मार्केट में। अगर आप सर्च करोगे ना, तो लिटरली बिगिनर के लिए बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। तो ये सारा ड्रामा आज रात हम लोगों को देखने को मिलने वाला है। और जैसा मैंने कहा, इसका इम्पैक्ट केवल हमारे निफ्टी पर नहीं, हाँ निफ्टी 3-2:30 बजे बंद हो जाता है, उसमें तो कोई बात नहीं आने वाली, बट गिफ्ट निफ्टी 2:45 बजे तक चलता है, उसके हिसाब से भी बहुत कुछ देखने को मिल जाएगा। 4 का खेल हम लोगों को देखने को मिलने वाला है। अच्छा, बहुत लोग पूछते हैं रेट कट अच्छा है कि बुरा, तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, यूजुअली ये अच्छा ही होता है। मैंने यूजुअली क्यों बोला, क्योंकि एडवांस केस में कभी कभी रेट कट बुरी वजह से भी होता है। जैसे
रिसेशन, अगर रिसेशन की वजह से रेट कट होता है तो मार्केट कोलैप्स भी हो सकता है, वरना नॉर्मल सिचुएशन में रेट कट होना इकोनॉमी के लिए अच्छा माना जाता है, क्योंकि इससे नीचे इंटरेस्ट रेट आ जाते हैं। लोग बोलते हैं कि एफडी वगैरह में रखकर क्या फायदा, इक्विटी में लगा दो। अगर आप अमेरिकी मार्केट देखेंगे, बीच में जो अमेरिकन मार्केट नीचे गिरा था उसके बाद आपने देखा कि जो एक तेजी देखने को मिली है, ये तेजी के पीछे का रीजन यही है कि जैसे बेरोजगारी दर का डेटा बढ़कर आया, तो उसके बाद रेट कट ऑलरेडी हम लोगों को फैक्टर होते हुए देखने को मिल चुका है। अगर आपको वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि अगला टॉपिक कौन सा चाहिए, और सब्सक्राइब कर लेना आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक को, ताकि ऐसे ही पावरफुल लर्निंग वीडियोस आप मिस ना करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। सीखते रहो, पढ़ते रहो।